नमस्कार, स्वागत है आप सबका मालवीय एकेडमी के इस शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं अर्जुन तिवारी आज आपके साथ जुड़ा हूँ कुछ नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए सोशियोलॉजी के। जो अभी तक का जो हमारा कुछ हमने डिस्कस किया है, जो कास्ट को लेकर के कुछ थ्योरीज को हमने डिस्कस किया, सोशियोलॉजी के कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को हमने जो है डिस्कस किया अच्छे से एक ब्रॉड वे में। और आपने जाना कि कैसे एक दृष्टि बनाई जाती है सामाजिक जो कह सकते हैं कि परिघटनाओं को एक प्रकार से मीन्स एक साइड रख करके उनको एक मतलब एक दृष्टि उसके लिए एक डेवलप की जाती है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए। और उसके बारे में हमने जो है थोड़ा डिटेल में चर्चा कर ली है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। मीन्स वैसे तो छोटा टॉपिक नहीं है, परंतु हम इसका एक छोटा सा पार्ट ही लेने वाले हैं जो कि मतलब आप आए दिन नाम सुनते रहते हैं, इसका जानते ही होंगे, थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा, ये सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सोशलाइजेशन जो ये एक आपने देखा होगा कि सिलेबस का एनालिसिस जब मैं कर रहा था तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये अपने आप में काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, पर इसका मतलब एक छोटा सा पार्ट आज हम लेने वाले हैं जिसमें हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। और आज हम जानेंगे कि सोशलाइजेशन आखिर होता क्या है एंड ये किस प्रकार से मतलब बना हुआ है। सोशलाइजेशन किस प्रकार से इंडिविजुअल को मतलब बनाता है एंड इंडिविजुअल किस प्रकार से सोशलाइजेशन की पूरी धारणा को सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश करता है। तो इसको जानने समझने के बाद बहुत बड़ा हमारा लेक्चर नहीं होने वाला है, परंतु फिर भी ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसमें जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो टू द पॉइंट पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस कुछ मतलब जो है क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसे ध्यान से आप समझें, इसको ध्यान से जानें। अगर इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, सोशलाइजेशन के जो टाइप्स हैं, उनके जो चीज़ें हैं, अगर इन सब को लेकर के थोड़ी सी क्लैरिटी आप में होगी तो आगे आने वाले और भी जो हम थिंकर्स को लेकर के जो हमारा जो कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है अभी, हम उस पर जो है और ब्रॉड लेवल पे चर्चा कर सकेंगे। और उसमें जब मैं आपको सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे अलग अलग थिंकर्स ने किस प्रकार से दिया है उसको जब रिलेट करके आपको बताऊंगा, तब आप उससे जो है समझ पाएंगे और उसे मीन्स पर्टिकुलरली लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे तो वैसे ही आपके ध्यान में वो चीज़ आ जाएगी। तो सोशलाइजेशन एक्चुअल में है क्या? सबसे पहला मीन्स चीज़ तो यही। देखिए, आमतौर पर आप डेली मतलब वैसे इन चीज़ों को सुनते होंगे कि भाई इस अलग सोसाइटी में, कि जैसे कहते हैं ना कि हम आमतौर पर अपने आपस में बातचीत करते समय भी कहते हैं कि भाई मैं उतना सोशलाइज नहीं हूँ, मैं मेरा मतलब सोशलाइज होने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, मतलब हम सोशलाइजेशन थोड़ा सा मतलब नहीं हो रखा है, कहने का ये मतलब है। तो सोशलाइजेशन एक्चुअल में है क्या एंड सोशलाइजेशन शब्द की जो ये मतलब ये परिकल्पना है ये कहाँ से उठ करके आई है, तो इस चीज़ के जो है हमको आज समझना है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि मान लीजिए जब आप मतलब छोटे जब बच्चे थे, जब आप स्कूल गए होंगे, तो स्कूल का जो सबसे प्राथमिक काम होता है कि देखिए नाम से ही पहले तो सबसे पहले स्कूल शब्द विद्यालय, जहाँ पर विद्या मतलब बांटी जाती हो, विद्या का घर जहाँ पे हो, कुछ अलग अलग प्रकार से आप जो है इसे कह सकते हैं। तो कहने के ये मतलब है स्कूल जो है आपको जो अलग अलग प्रकार के नॉलेज जो देता है, जो दुनिया भर के ज्ञान बताता है, वो चीज़ तो है ही, पर साथ ही साथ उसका यह भी काम होता है कि आपको समाज की जो अलग अलग एटिकेट्स हैं, समाज के जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड बिहेवियर है, उन सब चीज़ों को भी आपके अंदर जो है आत्मसात करे, यह भी उसका काम होता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा तो आप जैसे क्लास में एंटर करते समय मे आई कम इन मैम बोलते होंगे, आप क्लास में एक पार्टिकुलर टाइप का बिहेव मतलब करें, एक जो है सामंजस्य की भूमिका में आप रहें, आप किसी से लड़ाई ना करें, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल मतलब बनती हैं एक मीन्स एक कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो असल में आपको बताया जाता है कि सोसाइटी में किस हिसाब से आपको रहना है। एंड इसी प्रोसेस को जो है
सोशलाइजेशन की, देखिए जिस वर्ड के आगे जो है आइजेशन जैसे वर्ड लग जाए तो वो समझ लीजिए कि वो प्रोसेस है। मैंने पहले ही आपको बताया छोटे छोटे चीज़ें, इन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप कीवर्ड से भी पकड़ करके एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। आइजेशन जहाँ शब्द आ जाए समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का एक प्रोसेस की बात हो रही है। तो कहने का ये अर्थ है कि जब आप स्कूल में होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें आपको बताई जाती है, समझाई जाती हैं, वो सोसाइटी में रहने का एक तरीका आपको बताया जाता है, एक बिहेव करने का एक पर्टिकुलर जो है नॉर्म्स, एक वैल्यूज़, ये कह करके नहीं बताते हैं आपको, परंतु वहाँ का एक वातावरण ही इस प्रकार से होता है कि आपको भी उन सब चीज़ों को अपने अंदर मीन्स इन्वॉल्व कर लेना होता है। उसके बिना आप जो है एक अलग ही प्रकार के, नहीं तो वर्ड कह देते हैं ना कि अनसोशलाइज्ड व्यक्ति है, ठीक है। जब आप स्कूल में होते हैं तो उस समय लर्निंग के फेज़ में होते हैं, तो उस समय आपको जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में होते हैं। लेकिन जिस समय आप सोसाइटी में आ जाते हैं, सोसाइटी में एज एन इंडिविजुअल प्रवेश करते हैं, उस समय आप सोशलाइज्ड व्यक्ति नहीं, उस समय आपको सिविलाइज्ड व्यक्ति कहा जाता है। जब आप एक पर्टिकुलर नॉर्म्स, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ हो सकते हैं, होते ही हैं हर सोसाइटी। जैसे कि हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे कास्ट सिस्टम जिस हिसाब से है, उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो डायनेमिक है, वो हर सोसाइटी के हिसाब से एक अलग उसका पर्सपेक्टिव है, एक अलग से उसकी जो है धारणा है। वैसे ही जो है हमारा जो सोशलाइजेशन का जो ये मीन्स थिंग है, इसके जो डेट्रीमेंट्स हैं वो अलग होते हैं, हर एक सोसाइटी के अपने अपने होते हैं। यहाँ के मान लीजिए इंडियन सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो अलग प्रकार से लोगों को सोशलाइज करने का एक तरीका बताते हैं। बाकी दूसरे अगर जगह का आप देखेंगे, दूसरे मीन्स स्टेट टेरिटरी का आप जो है चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ सोशलाइज होने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अलग अलग प्रकार से, लेकिन ये प्रेजेंट हर जगह होता है। ये स्ट्रक्चर के अगर कह सकते हैं कि जैसे स्ट्रक्चरलिज्म का जो विचारधारा है क्या कहता है कि हर एक चीज़ में, सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें प्रिवेलेंट है उसमें एक स्ट्रक्चर मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अब उसी स्ट्रक्चर का एक पार्ट अगर ये मान करके चलें कि सोशलाइजेशन हर एक सोसाइटी में होता ही होता है, तब आप इस चीज़ को जो है अच्छे से इंटरलिंक कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने जो उदाहरण दिया कि स्कूल में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के एटिकेट्स, बिहेवियर एंड मीन्स एक रहने का एक तरीका आपको सिखाया जाता है। और एक समय तक जब आप सोसाइटी में रहते हैं, जब स्कूल में आप जब रहते हैं 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, तो वहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप लर्निंग फेज़ में हैं और वहाँ पर पनिशमेंट देने की टेंडेंसी होती है स्कूल के द्वारा। जब आपको मतलब अलग अलग प्रकार से पनिशमेंट है ना, ताकि आप उसके जो है नियम को फॉलो करें। लेकिन जब आप 12th करके स्कूल से बाहर जब आप आते हैं तो कॉलेज में उतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपसे तब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने जो है एक बेसिक लेवल की जो सोशलाइजेशन की एक कंडीशन है उसको क्रॉस कर लिया है। एंड अब आप जो है अब आप एक नागरिक बन चुके हैं, एक सिविल सिटीजन आप बन चुके हैं। और आपसे यह एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप रूल्स को नहीं, आप लॉस को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप सोसाइटी के अंदर मेन स्ट्रीम में आ गए। आपकी पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, आपकी जो है वॉइस होगी, आपका जो है एक व्यू पॉइंट होगा, जो मिला करके एज एन इंडिविजुअल मिल करके एंड थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल मिल करके जो सोसाइटी बनाएंगे उसमें आप भी एक वॉइस होंगे। तो समझ रहे हैं? तो सोसाइटी के अंदर जो है आप जब आ जाते हैं तो उस समय आप रूल्स या छोटे मोटे नॉर्म्स नहीं फॉलो करते, उस समय आप लॉज को फॉलो करते हैं। रूल्स नॉर्म तो वो आपके अंदर मीन्स इनहिबिट हो जाता है पहले से ही, मतलब बैठ जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और फिर जब आप लॉस को मीन्स ओवरथ्रो करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो फिर स्टेट आपको अलग अलग प्रकार से पनिशमेंट देता है। और उन अलग अलग प्रकार से पनिशमेंट की टेंडेंसी में, जैसे कि हमने एक बार चर्चा की थी कि या तो रिप्रेसिव लॉ होगा या तो रिट्रीटिव लॉ होगा। रिप्रेसिव लॉ में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए, जैसे आपने सुना होगा कि मीन्स
अगर किसी ने चोरी की है, अगर किसी ने जो है कोई क्राइम किया है, जैसे मान लो कि चोरी ही मान लो कि किसी ने चोरी की है, ठीक है, तो उस चोरी के बदले उसका हाथ कटवा दिया जाए या उसका पैर कटवा दिया जाए, ये एक प्रकार का मतलब दमनकारी कानून है, ठीक है, रिप्रेसिव लॉ। पहले के समाज में जब कह सकते हैं कि राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो इसी प्रकार का कानून रखते थे, और रिप्रेसिव कानून पूरी तरीके से मीन्स प्रजा को दबाने के लिए ही होता था। लेकिन आज के इस डायनेमिक सोसाइटी के अंदर रिट्रीटिव लॉ काम करता है। मतलब आपको ये बताता है कि आप मान लीजिए कि आप कहीं बाइक से जा रहे हैं एंड वहाँ पर रेड सिग्नल दिखाया कि अभी आपको रोड क्रॉस नहीं करना है, तो अगर आपने इस छोटे से लॉ को सरपास कर दिया तो ये नहीं होगा कि भाई आपको जो है मृत्युदंड दे दिया जाए, आपको जो है पेनल्टी लगाई जाएगी, आपको जो है फाइनेंशियल आप पर जो है पनिशमेंट लगाई जाएगी, ठीक है, अल्टरनेटिव ऑफ पनिशमेंट, समझ रहे हैं। तो ये मतलब एक प्रकार की जो है चीज़ है। अब फाइनेंशियल पनिशमेंट अल्टीमेटली ये आपके ऊपर जो है एक प्रकार से पनिशमेंट लग ही रहा है। जैसे मान लीजिए कि क्योंकि आपको ये भी पता है कि पैसे कमाने का एक जो है सिविलाइज्ड तरीका है, और जितना मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ उसमें अगर मैंने कानून को तोड़ा तो मुझे जो है सरकार को पैसा देना पड़ जाएगा। इस वजह से आप जो है अल्टीमेटली कानून को फॉलो करेंगे। तो ये अलग प्रकार की जो है एक मीन्स कह सकते हैं कि लॉ को अबाइड करने की एक नया तरीका जो है सोशल साइंटिस्ट ने इजाद किया, एंड वो रिट्रीटिव लॉ इन मॉडर्न सोसाइटी प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो खैर ये अभी हमारा लॉ को डिस्कस करना उतना इम्पोर्टेंट अभी मेन मैटर नहीं है। अभी राइट नाउ हमारा कंसर्न है कि हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस को समझें, और ये मैंने आपको बता दिया कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर आप सोशलाइजेशन के को पूरी तरीके से मीन्स आत्मसात नहीं करते हैं तो इसके क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिलहाल तो ये नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस हैं सोसाइटी के, बट इसके फैटल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि रिप्रेसिव कानून के तहत आपको अलग अलग प्रकार का दंड दिया जा सकता है। हालांकि अब सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है और इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो लागू नहीं होता है। तो समझने का, हालांकि ये रिप्रेसिव लॉ एंड रिट्रीटिव लॉ ये जो है एमाइल दरखाइम के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, जब वो बताते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में, तब वहाँ पे इस चीज़ को हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम एमाइल दरखाइम को पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा कंसर्न है सोशलाइजेशन। तो देखिए, जैसे सोशलाइजेशन का मुझे लगता है कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अब आप में डेवलप हो गई होगी, एंड अब हम समझते हैं कि भाई सोशलाइजेशन होता किस प्रकार से है, क्या चीज़ है सोशलाइजेशन के अंदर, एंड किन किन टाइप से हम ब्रॉडली इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कितने टाइप में हम इसे बांट सकते हैं। देखिए, सोशलाइजेशन कई प्रकार से हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे स्कूल में आपको एक बिहेव करने का एक तरीका सिखाया जाता है, सोसाइटी में रहने का एक सिविलाइज तरीके से रहने का तरीका आपको स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द टाइप है सोशलाइजेशन का। इसके अलावा भी कुछ और हमारे पास जो है हमारे पास टाइप्स हैं जो सोशलाइजेशन करने की आपको सीख देते हैं। तो इनमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, आप नाम भी सुने होंगे इसका और जानते भी होंगे, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब क्या, जब मतलब बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पर आप सीखते हैं कि भाई ह्यूमंस है क्या, एंड ह्यूमंस किस प्रकार से बिहेव करता है, लैंग्वेज वेंग्वेज, इन सब चीज़ों को आप देखते हैं, समझते हैं, एंड रिस्पेक्ट करने की जो है टेंडेंसी, कहते हैं ना, जैसे कि मतलब संस्कार को आप सीखते हैं, आपके अंदर संस्कार की भूमिका आती है। तो वो कहाँ से डेवलप होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन के तहत, ठीक है। ये उदाहरण बता रहा हूँ, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में रहते हुए आप संस्कार ही सीखें, ठीक है। तो अब जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन का उदाहरण क्या हो सकता है, फैमिली बहुत बेस्ट एग्जांपल है।
तो फैमिली के अंदर आप कुछ जो है किस प्रकार से मीन्स वो बताते हैं ना कि हमारे परिवार की लेगेसी ये इस प्रकार से है, हम इस प्रकार से जो है रहते हैं, ये हमारे ख़ानदान की मीन्स चीज़ है, ये हमारे कुल देवता हैं, आपको इनको देखना है तो नमन करना है, फला फला चीज़, मतलब एक परिवार की जो एक रूल्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं एंड आपसे वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन ये है, इसमें बहुत कुछ खास ऐसा मतलब वो चीज़ नहीं था, आप इसको समझते होंगे। दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो है एक प्राइमरी लेवल का आप में जो है एक एटिकेट, एक बिहेवियर डेवलप हो चुका है। प्राइमरी लेवल का आपके अंदर मीन्स सोसाइटी में रहने का और सोसाइटी में मीन्स उठने बैठने का तरीका आपको पता है। अब थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर मीन्स वो चीज़ें विकसित करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है सेकेंडरी लेवल ऑफ सोशलाइजेशन होता है, जिसमें मैंने अभी जो मतलब बड़े लेवल का आपको उदाहरण दिया कि स्कूल का जैसे होता है, स्कूल में आप सीखते हैं, स्कूल में जो आपको अलग अलग बिहेवियर एंड रूल्स बताए जाते हैं, तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। आप दोस्तों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, दोस्तों के साथ आपका जो है एक व्यवहार डेवलप होता है और एक आपका पीयर ग्रुप बनता है, तो वो जो चीज़ होती है वो भी मतलब सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एक हिस्सा है एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन का वो एक उदाहरण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आगे जो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीज़ के बारे में आप बहुत आसानी से जानते होंगे, फिर भी डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो कई जो मतलब हमारे कई साथी जो हैं जो अलग डिसिप्लिन के रहे होंगे पर सोशियोलॉजी को पढ़ना चाह रहे हो और वो अभी हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब इसके आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो है जिसे हम कहते हैं, जो तीसरा ऑफ थर्ड टाइप ऑफ सोशलाइजेशन है, उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप एंटीसिपेटरी वर्ड का मतलब समझते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। फिर भी अब सपोज आप ये मानिए कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए आपको जो है कहते हैं कि भाई आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको जो है आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, कलेक्टर बनना है। बचपन से आपने ये सपना पाल रखा है कि भाई आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पद को हासिल करना है। तो जब आपको आईएएस बनने की एक ललक आपके मन के अंदर है, तो उस चीज़ के लिए आपको उसी के मुताबिक जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आप बिहेवियर डेवलप करेंगे और अपने आप को मन ही मन प्रिटेंड करेंगे कि भाई मैं भले अभी एग्ज़ाम हुआ हो या ना हुआ हो, पर आप अपने आप को मानेंगे कि भाई मैं उस भूमिका में अभी हूँ, ठीक है। इसी वजह से कई बार आप आमतौर पर लोगों की बातों को भी सुनते होंगे, तो जो टीचर्स होते हैं, जो थोड़े से मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले उस हिसाब का आप जो है रेशनैलिटी डेवलप करो, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, लॉजिक बेस्ड आप जो है डिस्कशन कर सके, इस हिसाब की जो है आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का आपके अंदर एक प्रकार से डेवलपमेंट हुआ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। सो यू ट्राई टू प्रिटेंड ऑफ बीइंग द पार्ट ऑफ दैट सोशल ग्रुप। अब भाई जो आईएएस ऑफिसर की लॉबी है, जो ये एक प्रकार का ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, वो भी तो एक सोशल ग्रुप ही है ना। तो आप वो क्या करते हो कि आप ट्राई करते हो, आप कोशिश करते हो कि उन्हीं के प्रकार के जिस हिसाब की वो चाल चलन रखते हैं, जिस हिसाब का
उनका मतलब बिहेवियर रहता है, एटिकेट्स रहता है, उसी प्रकार की चीज़ें आप भी अपने अंदर आत्मसात करो और उसी प्रकार के बिहेवियर के साथ आप रहो। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी अभी आप ग्रुप के पार्ट हुए नहीं हो, आप होना चाहते हो, और उस ग्रुप के पार्ट होने के लिए आप जो है अपने मन में एक छोटा सा मीन्स एक प्रकार से एक उन्हीं सब जो उसके डेट्रीमेंट्स है जो आसपास है उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। याद है संस्कृताइजेशन वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि उसमें जो लोअर कास्ट के, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के हमारे जो भाई बहन हुआ करते थे, वो अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, उनके दिनचर्या को, उनके जीवनचर्या को फॉलो करने का प्रयास करते थे। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि भाई वो सैक्रेड थ्रेड पहनने लगे थे, वो वेजिटेरियन फूड को मीन्स इनटेक करने लगे थे, एंड अपनी लाइफस्टाइल को वो प्योर बनाने में पूरी तरीके से लग गए ताकि वो भी एक सिविलाइज्ड नागरिक कहलाएं और मीन्स वो भी जो है उसी लेवल की रिस्पेक्ट को पा सके जो मीन्स जो अपर कास्ट के लोग जो है मीन्स सोसाइटी में पाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है कि यहाँ पर ये व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो प्रयास करता है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्रयास करता है कि मैं जो एस्पिरेशनल ग्रुप है मेरा, मैं उसको ज्वाइन करूं, तो उसके लिए वो जो है प्रिलिमिनरी कह सकते हैं कि एक प्रकार का बिहेवियर अपने अंदर डेवलप करता है। ठीक है, तो ये एक जो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखें। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा आता है वो है इसी के आगे, मतलब सोशलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। ठीक है, तो भाई रीसोशलाइजेशन क्या होता है? रीसोशलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जिसे मीन्स जिसने क्राइम कमिट किया है एंड उसको जेल हो गई हो। ठीक है, अब जेल गया है तो जेल का अपना एक नॉर्म्स, एक बिहेवियर, एक तरीका होता है, एक पूरा सारा कुछ उसका सेटअप होता है। आप नॉर्मल कपड़े पहन करके ऐसे नहीं रह सकते, वहाँ के एक रूल्स, एक रेगुलेशन होता है, आपको उसको फॉलो करना ही करना होता है। ठीक है, तो उन बिना रूल रेगुलेशन को आप फॉलो किए आप मीन्स उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर पाते, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप एक पहले से सोशलाइज्ड हो एक माहौल में पहले से ही। ठीक है, एक माहौल में पहले से आप रहे हो, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर आप पहले से रह रहे हो, लेकिन आप दोबारा से मीन्स सोशलाइज होते हो एक अलग प्रकार के जो है सोसाइटी में रहने के लिए। ठीक है, तो इस जो टेंडेंसी है इसको हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। इसको अर्विंग गॉफमैन ने जो है क्या है रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन रीसोशलाइजेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है अर्विंग गॉफमैन ने बताया है। इसको उन्होंने अपने एक मीन्स एक स्टडी के अंदर उन्होंने इसको इंक्लूड किया है, जहाँ पर वो बता रहे थे कि भाई पैनोप्टिकॉन सोसाइटी क्या होती है, टोटल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जहाँ पर मतलब पूरी तरीके से आदमी को मतलब एक प्रकार के पिंजड़े के अंदर रख दिया जाता है एंड पूरी तरीके से वहाँ का एक रूल रेगुलेशन सारा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अब पैनोप्टिकॉन सोसाइटी मतलब मान के चलो जैसे पूरी तरीके से सर्विलांस करके आपको रखा गया हो कि चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है एंड आप पूरी तरीके से ऑब्जर्व किए जा रहे हो। ठीक है, तो टोटल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी एक स्टडी थी इसी सब चीज़ के इतर, तो मैं ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट पे आपको बस बता रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो इस चीज़ को कि भाई टोटल इंस्टीट्यूशन जैसे चीज़ों का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो अर्विंग गॉफमैन ने दिया था। हालांकि इतना डिटेल में हो जाएगा नहीं, तो खैर ये ज़रूर याद रखिए कि रीसोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अर्विंग गॉफमैन ने दिया था। ठीक है, तो अर्विंग गॉफमैन का ये जो रीसोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये मतलब बहुत सारी चीज़ों का आधार बना है एंड इसको जो है मीन्स कह सकते हैं कि इसकी मीन्स उपयोगिता बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में,
क्योंकि आप कोई जॉब को पकड़ते हो, आप जो है आगे चल करके किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आप कहीं रहने के लिए जाते हो, तो आप दोबारा से उस जगह के सारे नियम कानून इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करने में जो है आप रीसोशलाइज होने का प्रयास करते हो। तो सोशलाइजेशन के ये जो है ये बेसिक टाइप है, ठीक है। अब कुछ और भी चीज़ है। अब जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, द जंगल बुक करके एक है ना, जिसमें मोगली और मोगली रहता है ना, वो जो बच्चा बचपन से ही जानवरों के बीच रहा है, जानवरों ने इसे पाला हुआ है। तो ऐसे प्रकार के सोशलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? वो भी तो मतलब एक प्रकार का मतलब है सोशलाइजेशन भाई, वो भी एक प्रकार का है, जहाँ पर आप ह्यूमंस के साथ ना रह रहे हो, जहाँ पे मतलब अलाइक पीपल के साथ आप ना रह रहे हो, आप जैसे हो वैसे टाइप के लोगों के, मतलब ह्यूमन हो तो ह्यूमन के साथ ना रह करके, मतलब एक इसको एक टाइप के अंदर मतलब एक सांचे में इसको ढाल करके कह दिया गया है। तो ये बड़ा मतलब कह सकते हैं कि वैसे टाइप का उदाहरण है। लेकिन इसका अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ही पूछ ही लिया, या फिर किसी ऐसे स्टेटमेंट में आपको फंसा करके ऐसे क्वेश्चन पूछने को कहा, तो आप इसको मतलब क्या कह सकते हो? हालांकि इसका कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नाम नहीं है, पर मान लो कि मतलब ऐसा टोटल में इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है, पर फेरल सोशलाइजेशन इसे कहा जा सकता है। फेरल सोशलाइजेशन, ठीक है। और हालांकि ये कुछ है नहीं, ये कोई टर्म कहीं बना हुआ नहीं है, ये जो उदाहरण मैं दे रहा था, ऐसे बच्चों को फेरल चिल्ड्रन कहा जाता है। तो उसी के आधार पर मैंने बता दिया कि आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है एक रहे, ठीक है, सोशलाइजेशन को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा इधर कुछ है नहीं, मेन इसमें जो है सोशलाइजेशन की चीज़ों में जो पर्टेन करता है वो अलग अलग सोशियोलॉजिकल थिंकर क्या कहते हैं, एंड इसका डीप में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो आज हम हल्का फुल्का ये सोशलाइजेशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अभी जैसे ये 4 प्रकार के आपको मैंने सोशलाइजेशन बता दिया, ये चीज़ है। और एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन भी एक इसी में चीज़ होती है कि क्या होता है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, कौन होता है, मीन्स हु आर द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब भाई अभी जो मैंने आपको अलग अलग उदाहरण दिया, जो बताया कि भाई स्कूल है, आपका पीयर ग्रुप है, आपके मीन्स दोस्तों का जो ग्रुप है, आपकी फैमिली हो गई, तो ये सारे क्या हैं? ये सब एजेंट ही तो हैं सोशलाइजेशन के। और आज के समय में तो सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी तो सोशलाइजेशन की भूमिका निभाता है। वो भी तो आपके पर्सनालिटी को बनाने में भूमिका मीन्स कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है ना। तो वो चीज़ हो गया। तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी डिस्कस करना आवश्यक है। अब जैसे मैं कुछ थ्योरीज को सोच रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूं। डिटेल में तो हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, परंतु ये अच्छा किस लिए मैं आपको ये पूरा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और ये हल्की हल्की चीज़ें, ये संस्कृताइजेशन, ये इधर सोशलाइजेशन, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये बड़ी बेसिक लेवल की चीज़ है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप फिर मतलब थोड़ा आगे और जो हम डीप में पढ़ेंगे, अब आजकल से जो भी हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें फिर आपको समझने में फिर थोड़ी सी समस्या होगी, है ना। तो इन सब के बारे में जैसे अभी सोशलाइजेशन हमने हल्के से पढ़ा, इसको बहुत डीप में पढ़ना है आगे। अभी जो है थ्योरीज एंड प्रिंसिपल एंड अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट, इसको रिलेट करके किसने, कौन सा थिंकर ने क्या दिया है, कैसे बोला है, उसके बारे में हम, हालांकि सोशलाइजेशन पर एक डेडिकेटेड पूरा लेक्चर है, लेकिन फिलहाल आज हम हल्के लेवल पर बात कर रहे हैं। पर जो भी है ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरीज जैसे जो सोशलाइजेशन को समझने के लिए अलग अलग थिंकर्स ने कुछ प्रयास किए, उसमें से 2-3 जो मुझे अभी मीन्स महत्वपूर्ण लगे। डिटेल में तो हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। 2-3 हम इसके थ्योरीज के पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम कहें तो आपको याद होगा कि पिछले भी हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ठीक है। क्या है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म
सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये एक जो है पर्सपेक्टिव है, ये एक प्रकार की जो है चीज़ है जो ये मतलब सोसाइटी को देखने समझने का ये एक तरीका है। तो हम इसके तहत हम चीज़ों को मीन्स इसके तहत जो है हम सोशलाइजेशन को किस हिसाब से देखते हैं कि मान लो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, अगर आपको सोशलाइजेशन ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला वो उस दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे भाई कैसे होगा। देखिए मैंने बोला था ना कि माइक्रो लेवल ऑफ सोशियोलॉजी यानी माइक्रो सोशियोलॉजी जो चीज़ को डिल्ट करता है उन्हीं चीज़ों के इंटरप्ले को डीपली जो मीन्स जो एक प्रकार की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन मीन्स लिया करके जो समझने का प्रयास करते हैं तो वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहा जा सकता है। एंड उन्हीं जो माइक्रो लेवल ऑफ मीन्स एक्शन बिहेवियर एटिकेट इन सब के आधार पर जब हम ये डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं कि ये सोशलाइजेशन की भूमिका में क्या मदद करते हैं, तब हम समझते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का पर्सपेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ वैसा नहीं है। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में और भी मतलब कई लोग हैं जिन्होंने मतलब दिया था, जिन्होंने दिया था। और आपके सिलेबस के हिसाब से मुझे 3 लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लगते हैं। एक तो सबसे पहले हो गए C.H. कूले हो गए, और ठीक है चार्ल्स हर्टन कूले, एंड दूसरे हो गए G.H. मीड, ठीक है, और एंड तीसरे हो गए सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड का तो एक साइको एनालिसिस का एक पूरा मतलब पर्सपेक्टिव है ही है, जहाँ सोशलाइजेशन को डिफाइन करते हुए उन्होंने मतलब इड ईगो सुपर ईगो ये का कॉन्सेप्ट दिया। हम उसके बारे में वही तो बता रहा हूँ मैं, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे। C.H. कूले का कॉन्सेप्ट है, लुकिंग ग्लास सेल्फ का थ्योरी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो मुझे लगता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी आप समझ गए होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का अगर चलिए मान लिए एक थिंकर के हिसाब से अगर मैं आपको बताने को मतलब यहाँ पे कहूँ तो जैसे हमारे हो गए G.H. मीड जैसे हो गए। G.H. मीड की थ्योरी है, G.H. मीड की थ्योरी है, थ्योरी का 2 कॉन्सेप्ट है। उन 2 कॉन्सेप्ट के आधार पर वो सोशलाइजेशन और बाकी और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अंदर आता है कि सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स। मी का कॉन्सेप्ट, आई एंड मी का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, आई एंड मी ये जो मतलब अगर आप हिंदी के हिसाब से इसका अर्थ खोजने बैठेंगे तो सेम है, परंतु आई एंड मी में एक अंतर है। सेल्फ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है, सेल्फ के कॉन्सेप्ट के ऊपर मतलब अब जैसे मैंने इसके बारे में शायद एक बार चर्चा भी किया था हल्का फुल्का। तो सेल्फ के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है, सेल्फ के अंदर 2 चीज़ आती है, एक आई एंड एक मी। आई क्या होता है? आई इज द मीन्स आई इज द मी ओन सेल्फ। भाई अब मी नहीं यूज करूँगा वर्ड, आई कह सकता हूँ कि जैसे मैं मीन्स मैं किसी वैक्यूम में हूँ, मतलब मैं एक प्रकार से वैक्यूम मीन्स स्टेट ऑफ पोजीशन में हूँ। वैक्यूम मतलब ये वाला वैक्यूम नहीं कि कमरा वाला वैक्यूम, हवा नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। वैक्यूम मतलब कि मेरे आसपास, देखिए यहाँ पे कुछ भी हम चर्चा करेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, कोई भी टर्म आ जाए आपको उसको जो है सोसाइटी से एंड सोशियोलॉजिकल जो है पर्सपेक्टिव से रिलेट करके ही उस चीज़ को देखना समझना है, ठीक है, उसे इतर नहीं जाना है, ठीक है। चाहे वो हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करें, चाहे वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, हम भले वो फिलॉसफी का पार्ट हो जाता है, कुछ इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो इन सब चीज़ों का जो है मेल मिलाप करके असल में ये पर्टेन करता है सोशियोलॉजिकल डिसिप्लिन का पार्ट, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि आई एंड मी जो है 2 कॉन्सेप्ट होता है। आई इज़ द रियल मी, जो कि मैं खुद हूँ और मुझे उससे सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। मी जो है ये कॉन्सेप्ट, ये मेरा जो अस्तित्व है सोसाइटी में, सोसाइटी जो मुझे एक प्रकार से देखती है एंड मैं जिस हिसाब से सोसाइटी को देखता समझता हूँ उसके हिसाब से मेरी जो पर्सनालिटी है सोसाइटी में वो मी कहलाता है। और आई
इन द वैक्यूम कंडीशन, यहाँ पे जहाँ पे मतलब आसपास कोई मतलब ऐसा लोगों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा है, और ना मतलब लोगों का प्रभाव ना पड़ना, और ऐसे मतलब इंडिविजुअल सिचुएशन में रहना, उस मीन्स मेरी कंडीशन को, मेरी पर्सनालिटी को आई कह के रिफ़र किया गया है सेल्फ के अंदर। तो यही इसके अंदर ही बताते हैं जीएस मीड कि सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स। जनरलाइज्ड अदर्स कौन? सिग्निफिकेंट अदर्स सबसे पहले समझ सकते हैं कि आपके फैमिली के मेंबर जो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव हैं आपके, वो सिग्निफिकेंट अदर्स हो गए। वो आपको सोशलाइज करने में मदद कैसे करते हैं? वो जैसे फैमिली वाला मैंने बताया कि आपको संस्कार देते हैं, आपको रूल्स और नॉर्म्स आपको बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है, उसके आधार पर। और सिग्निफिकेंट जनरलाइज्ड अदर्स कौन होते हैं? जो सोसाइटी के नॉर्मल लोग होते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन और चीज़ें होती हैं, जो उनका आपसे एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई ये इस प्रकार से बिहेव करे, इस प्रकार से रहे, ठीक है, और वो जिस हिसाब से आपको देखते समझते हैं, वो जनरलाइज्ड अदर का एक कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, जो कि आपके ऊपर प्रेशर लगाते हैं कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी हो बने, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम सोशलाइजेशन को और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप समझने के लिए ये जाने कि टॉपिक में ग्रेविटी कितनी है, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अंदर जीएस मीड का ये हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब ये है सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये एक अलग थ्योरी है। सोशल लर्निंग थ्योरी कुछ खास नहीं है, नाम से जैसे पता चल रहा होगा कि समाज में रह करके समाज के से मतलब लर्न करके चीज़ों को सीखना, जानना, इन्हीं चीज़ों के बारे में सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर बताया गया है। इसमें कुछ खास वैसा है नहीं सोशल लर्निंग थ्योरी का। इस जो है ये देखो अलग अलग पर्सपेक्टिव बने हुए, जैसे है तो इसके अंदर बहुत आते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव आता है सोशलाइजेशन का, ठीक है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है कि सोसाइटी के अंदर रह करके सोसाइटी की चीज़ों के बारे में आप बचपन से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, एंड धीरे धीरे उन चीज़ों को कॉमन सेंस के तहत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, एंड वही जो सोशल लर्निंग है वही आपका जो है एक प्रकार से सोशलाइजेशन कर देता है, ठीक है। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर आता है, और डिटेल में हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जैसे हो गया, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जैसे मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भाई इनका अलग है मानना है, दुनिया भर का अलग है, एक पूरा सारा कुछ चलता है, इनका अलग एक रहता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ शोषण से ही पूरा सारा कुछ है और कुछ नहीं। तो ये इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन ही बताते हैं। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बात कर रहा था कि फैमिली एंड मैरिज को ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले कैसे देखते हैं कि ये एक एक्सप्लॉयटेशन का साधन है, वही चीज़ ये यहाँ पर भी देखते हैं कि सोशलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले देखते हैं कि सोशलाइजेशन एक जो है एक्सप्लॉयटेशन का टूल है, जो कि एलिट क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं मीन्स लेबर क्लास के लोगों पर एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। तो ये एक्सप्लॉयटेशन की टेंडेंसीज को ट्रांसफ़र करने का ये एक प्रकार से जो है टूल कह सकते हैं या टेंडेंसी कह सकते हैं, समझ रहे होंगे आप। तो वही है ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये इस प्रकार से डेल्ट करता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग थिंकर्स कैसे हैं, क्या बोलते हैं, और क्या इसके बारे में मतलब उनका कहना है, कैसे वो मतलब इन सब चीज़ों को मानते हैं। और जैसे मैंने तीन उधर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के तीन लोगों के बारे में आपको हिंट किया कि ये लोग इससे रिलेट करते हैं, इनसे संबंधित चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। वैसे ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे, समझेंगे। सिंपल है वैसे, इसमें कुछ इतना है नहीं, इतना डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, खासकर CUT PG का एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि सोशलाइजेशन जो एज अ टॉपिक दिया ही है, हम डिस्कस करेंगे ही इसके बारे में, तो कोई वो बात ही नहीं है, ठीक है। तो आज का मेरा मुद्दा ये था कि मैं आपको जो है सोशलाइजेशन जो शब्द है इसका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे दूं, और इसको आप एक प्रकार से मतलब समझ सकें कि सोशलाइजेशन असल में है क्या। अब इसको लेकर के, क्योंकि छोटे छोटे ये जो कॉन्सेप्ट हैं इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप मीन्स समझ नहीं पाएंगे। मैंने बोला ना कि जैसे कॉमन सेंस के आधार पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी,
नाम से आप, जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी हो गया, नाम से आप कह देंगे, नाम से आप जानेंगे भाई ये फीमेल से रिलेटेड है, एंड एक गलत प्रकार की धारणा आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपके अंदर मतलब मस्तिष्क में ना रहे, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो टॉपिक है जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि मैं आपको बताऊँ, एंड जो कुछ स्टूडेंट ने जो आसपास हैं जिन्होंने मतलब रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में ज़रूर एक बार बता दीजिए थोड़ा सा कि कितने डेप्थ तक वो जाता है। तो डेप्थ इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, टाइप्स ही हल्के फुल्के आपको पता चली है। थ्योरीज जो है कुछ इधर हैं डिस्कस हैं, कुछ हम और डिस्कस कर ही लेंगे, और कुछ और जो थिंकर्स और उनसे संबंधित जो भी लोग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ओवरऑल ये सोशलाइजेशन का पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फिलहाल बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड हो गई होगी। हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि आने वाले और लेक्चर्स में हम और क्या जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है उन्हें हम किस हिसाब से और डिस्कस हमें करना चाहिए वो हम देखेंगे। और फिर से किसी ऐसे ही लेक्चर में मिलते हैं। और कल जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, समझाई है, मुझे लगता है कि वो जो थ्योरेटिकल जो 2 पर्सपेक्टिव के लेक्चर्स हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल घूम फिर के हर बार होगा। आप कोई भी थिंकर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये ज़रूर पूछता है कि कौन से मेथडोलॉजी, कौन से पर्सपेक्टिव से ये बिलोंग करते हैं और कौन से पर्सपेक्टिव जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इसके आधार पर भी कई क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने उदाहरण पहले ही दिया था आपको कि वो डी स्कूलिंग सोसाइटी के एक क्वेश्चन दे दिया था, एंड डी स्कूलिंग सोसाइटी का पूछ लिया था कि ये कौन से पर्सपेक्टिव से बिलोंग करता है। तो जब आपको पता होगा कि अलग अलग, मान लीजिए कि आपको पता नहीं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ मतलब ऐसे वियर्ड कॉन्सेप्ट ऐसे दे देते हैं, हालांकि ये वियर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, परंतु अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है, नाम से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता चल रहा है और जो पर्सपेक्टिव को आपको अच्छी समझ है, तो आप क्वेश्चन जो है बना ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और कुछ और ग्रेविटी वाले टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और आज से हमारा जो है कोर्स स्टार्ट है, तो हम उस चीज़ पर जो है अच्छे से मिलते हैं और शाम को डिटेल में और चर्चा करेंगे और बढ़िया से पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए और फिर से मुलाकात करते हैं हम एक छोटे से अंतराल के बाद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।